नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ बैरियर के अंदर बंद होंगचन ने इन 5 वॉरियर्स की हालत ही खराब कर दी है। यहाँ होंगचन को रोकने के लिए हम देखते हैं कि जियांगनेन खुद की कुर्बानी देकर तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए होंगचन के पास आने वाली थी। जू सेंशी को ये जैसे ही मालूम होता है वो चिल्लाते हुए जियांगनेन का नाम लेकर उसी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ वहाँ भी काफी ज्यादा वॉरियर्स मौजूद थे जो कि जू सेंशी को अपनी जगह से हिलने नहीं देते। तभी अचानक यहाँ पर जू सेंशी को जियांगनेन की आवाज भी आना शुरू हो गई थी जो कि जू सेंशी से कह रही थी कि शांत हो जाओ, पिछली दफा तुम अपनी फीलिंग्स को खुद पर हावी कर चुके थे जिसके बाद तुम्हारी कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं थी। तुम खुद को आखिर समझते क्या हो? तुम्हारे पास अगर 4 मार्शल सोल टेक्निक्स है तो मैं भी 4 मार्शल सोल टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये कहते साथ ही उसने अपनी गोल्डन आर्मर बॉडी को एक्टिवेट कर लिया जिसकी वजह से जियांगनेन की बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी और वो यहाँ होंगचन के पास आने की कोशिश करती है, इवन कि उसे बार बार हिट्स हो रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होंगचन भी यहाँ पर गोलाबारी लगातार जियांगनेन पर बरसाता जा रहा था, जिन्हें डॉज करने के लिए वो अपनी टेलीपोर्टेशन पावर एक्टिवेट कर लेती है। इसी तरह से वो तेजी के साथ मूव करते हुए आखिरकार यहाँ होंगचन के पीछे तो आ गई थी, लेकिन इससे पहले कि वो उसे किक करके इंजर्ड कर पाती तभी अचानक होंगचन ने उसे पीछे हटा दिया। अब यहाँ पर अरीना में सिचुएशन ऐसी बन चुकी थी कि होंगचन अपने आधे कैनन से तो जियांगनेन पर हमला कर रहा था जबकि आधे कैनन से वो सामने मौजूद डाई याओ हैन पर। इन्हीं अटैक्स की वजह से हम देखते हैं कि जियांगनेन का गोल्डन बॉडी आर्मर भी क्रैक हो रहा था, यानी कि वो ज्यादा देर तक अरीना में नहीं टिक पाएगी। पर वो हार नहीं मानती, वो यहाँ पर अपनी गोल्डन बॉडी आर्मर की पावर्स को और जरा बढ़ा देती है जो देखकर मिस यावी कहती है कि ये अच्छा नहीं हो रहा। जियांगनेन खुद की लिमिट्स को पुश करते हुए अपनी गोल्डन बॉडी आर्मर की टाइम लिमिट्स को बढ़ा रही है जो कि उसे अंदर से इंजर कर देगा। दूसरी तरफ हम जियांगनेन को देखते हैं जो कि टेलीपोर्ट होते हुए होंगचन के काफी ज्यादा पास आ चुकी थी और वो यहाँ पर अपनी ग्रेविटेशन पुश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए होंगचन पर ग्रेविटी फोर्स लगाना शुरू कर देती है। इस अटैक की वजह से होंगचन ने अपना संतुलन थोड़ा सा खो दिया था और यही मौका था डाई याओ हैन के पास भी आगे की तरफ बढ़ते हुए उस पर हमला करने का, जिसका वो अच्छे से फायदा उठाता है। हम देखते हैं कि ये दोनों एक साथ ही होंगचन पर हमला कर रहे थे और होंगचन भी इन दोनों के साथ अब हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने पर मजबूर हो गया। असर ड्यूक भी यहाँ पर इन लोगों के फाइट को देखते हुए कहते हैं कि होंगचन अच्छे से फाइट तो कर रहा था लेकिन उसके डिफेंस बहुत ही ज्यादा कमजोर है। अब चूँकि डाई याओ हैन और जियांगनेन दोनों ही उसके पास आ चुके थे इसलिए होंगचन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। हम देखते हैं कि इवन मिस लिंग ने भी यहाँ पर अपनी आइस एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए होंगचन को कैद कर दिया, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर बीबी और केटाओ ने भी तभी अचानक अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए फौरन से होंगचन पर हमला कर दिया और इन दोनों के अटैक्स की वजह से तो होंगचन बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। यहाँ फाइनल ब्लो देने के लिए तो डाई याओ हैन पहले से तैयार था जो कि व्हाइट आई के डिस्ट्रक्टिव स्ट्राइक का इस्तेमाल करते हुए होंगचन पर हमला कर देता है। इस अटैक की मदद से होंगचन पूरी तरीके से हारने वाला था, लेकिन अचानक ही हम देखते हैं कि लास्ट मोमेंट पर होंगचन ने खुद को एक लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जिसकी वजह से वो डाई याओ हैन के अटैक से खुद को बचा लेता है। ये देखकर 7 शैक डेविल्स तो काफी ज्यादा शॉक हो गए, जबकि दूसरी तरफ होंगचन उस लिक्विड फॉर्म में फ्लो करता हुआ उस बैरियर के बाहर आ जाता है, यानी कि होंगचन के पास ये एबिलिटी है कि वो अपनी बॉडी को एक लिक्विड में कन्वर्ट कर पाए। मिस यावी भी होंगचन की इस एबिलिटी को देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज थी, जबकि यूहो यहाँ पर कह रहा था कि ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है क्योंकि ये लड़का उस लाइट प्रिजन के अंदर से इतनी आसानी के साथ निकल आया जैसे कि ये उसके सामने कुछ भी नहीं हो। दूसरी तरफ तब तक अरीना में हम देखते हैं कि यहाँ पर जू सेंशी की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। देखकर ऐसा लगता नहीं कि वो आगे ज्यादा देर तक फाइट कर पाएगा, यानी कि अब ज़्याओ टाओ को ही बाहर की फाइट संभालनी होगी क्योंकि बाकी के 5 वॉरियर्स तो लाइटिंग प्रिजन के अंदर कैद है और ज़्याओ टाओ को यहाँ पर अकेले ही 5 वॉरियर्स का मुकाबला करना होगा। अगर ज़्याओ टाओ इसमें कामयाब ना हो पाई तो वो भी यहाँ पर हारी जाएगी। ज़्याओ बाहर बैठे हुए अरीना से बाहर ये सब कुछ सोच रही थी तभी अचानक अरीना में हम देखते हैं कि सनमून रॉयल अकेडमी का एक डिसाइपल जो कि फूड ब्राइड से बिलोंग करता था उसे अचानक ही अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करते वहाँ पर फूड स्पंज क्रिएट कर लिए थे जिन्हें बाकी के डिसाइपल खा लेते हैं। इस फूड स्पंज को खाने की वजह से यहाँ लोगों की सोल पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जबकि रूलोंग अचानक ही वहाँ पर सोल कैनन बैटल सिस्टम को एक्टिवेट कर लेता है जिसकी वजह से यहाँ रूलोंग के आसपास कई तरह के सोल गाइडेंस कैनन आ चुके थे और ये सब लोग मिलकर आगे की तरफ ज़्याओ टाओ पर हमला करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ ज़्याओ टाओ भी काफी ज्यादा गुस्से में थी जो कि अपने फायर फिनिक्स की एबिलिटी का इस्तेमाल करते उन सारे अटैक्स को यहाँ हवा में ही डिस्ट्रॉय कर रही थी, लेकिन चूँकि यहाँ पर सनमून रॉयल अकेडमी के डिसाइपल्स की तादाद ज्यादा है इसलिए ज़्याओ टाओ को उनके साथ फाइट करने में मुश्किल होती है क्योंकि जब उसका ध्यान एक पर होता था तभी उस मौके का फायदा उठाकर दूसरा डिसाइपल उसे हिट कर देता था। अरीना में भी यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही हुआ। होंगचन की बहन यहाँ तेजी के साथ जंप करते हुए ज़्याओ टाओ को हिट करते हुए जमीन पर ले आती है क्योंकि यहाँ अरीना में अपने सोल गाइडेंस डबल सोर्ड का इस्तेमाल कर रही थी। ज़्याओ टाओ उसके अटैक्स को डॉज करने की अपनी पूरी कोशिश करती है पर तभी अचानक हम देखते हैं कि पीछे से और कई सारे ब्लास्ट यहाँ सीधा ज़्याओ टाओ पर आना शुरू हो गए। ज़्याओ टाओ को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस सिचुएशन में करे तो करे क्या, क्योंकि उसके सामने इतनी
इतने ज्यादा अटैक्स देख के वो एक अटैक्स को ब्लॉक करे तो दूसरा अटैक लाजमी उसे हिट करेगा। यहाँ वो ये सब अपने मन में सोच ही रही थी, पर साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसकी इवल फायर फिनिक्स की पावर्स धीरे धीरे करके उस पर हावी हो रही थी। जहाँ पर ज़्याओटाओ गुस्से में आते हुए अचानक से फिनिक्स रोड टेक्निक का इस्तेमाल करती है। इस रोड की मदद से हम देखते हैं कि उसने वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट कर दिया था। जिस अरीना में होने वाले एनर्जी ब्लास्ट को देखकर तो बाहर मौजूद टीचरमा और बाकी के सब ऑडियंस भी काफी जरा सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि अब अरीना में ज़्याओटाओ गुस्से से पागल हो चुकी है और वो गुस्सा होते हुए कह रही थी कि तुम लोग देखना ही चाहते हो ना कि मेरी रियल स्ट्रेंथ क्या है, और मैं तुम लोगों को यकीन से बताती हूँ कि ये तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि तुम लोगों ने इमेजिन ही नहीं किया। ये कहते हुए ज़्याओटाओ तो गुस्से से आग बगोला हो चुकी थी। उसने यहाँ पर अपने 3 फायर फिनिक्स को कंबाइन करके एक ब्लैक फिनिक्स में कन्वर्ट कर दिया था, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी निकल रही थी। इसे देखकर तो सन मून रॉयल एकेडमी के कुछ डिसाइपल्स भी घबरा गए थे। बाहर मौजूद ज़्याओ यूहाओ को तो ये देखकर खुशी हो रही थी, लेकिन मिस ज़्यावी अपने मन में कहती है कि बेशक ये ब्लैक फिनिक्स काफी ज्यादा पावरफुल है और साथ ही साथ ब्लैक फायर फिनिक्स की पावर्स इवल भी है, कहीं ये ज़्याओटाओ की हेल्थ को डैमेज ना कर दे। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। ज़्याओटाओ तो गुस्से में पागल हो चुकी है। वो सामने मौजूद चेनफी की तरफ बढ़ना शुरू हो गई। रूलोंग ये देखकर यहाँ ज़्याओटाओ पर हमला करने की कोशिश तो करता है, साथ ही साथ वो चेनफी से कह रहा था कि सामने से जल्दी से हट जाओ, पर तब तक चेनफी के लिए बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि ज़्याओटाओ का गुस्सा उसके बहुत ही पास आ चुका है, जो कि यहाँ चेनफी को जलाते हुए उसे अरीना से बाहर पटक चुका। इस अटैक की वजह से हम देखते हैं कि यहाँ चेनफी ने अपना हाथ गवा दिया था, साथ ही साथ वो दर्द से जोरों के साथ चिल्लाता है। दूसरी तरफ ज़्याओटाओ बिना रुके हुए यहाँ सन मून रॉयल एकेडमी के बाकी डिसाइपल्स पर भी बारी बारी करके अटैक कर रही थी, जो सब देखकर रूलोंग को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। वो एक बार फिर से अपनी लाइटिंग प्रिजन रिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ ज़्याओटाओ को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर इस बार उसका ये रिंग यहाँ ज़्याओटाओ के फायर फिनिक्स को ब्लॉक करने की ताकत नहीं रखता था, क्योंकि ज़्याओटाओ की इवल फायर फिनिक्स उसे ब्रेक कर देती है। दूसरी तरफ रूलोंग यहाँ पर अपनी एनर्जी लेजर बीम का इस्तेमाल करते हुए सीधा ज़्याओटाओ पर हमला तो कर देता है, लेकिन ज़्याओटाओ रुकती नहीं। वो तेजी के साथ यहाँ सीधा रूलोंग की तरफ ही बढ़ती जा रही थी। वो यही सोच रही थी कि अगर मैं हारूंगी तो इसे लेकर हारूंगी। ये कहते हुए ज़्याओटाओ तेजी के साथ सीधा जाते हुए रूलोंग के साथ अपने फायर फिनिक्स को टकरा देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा फायर ब्लास्ट हो गया था। जबकि लास्ट मोमेंट पर हम देखते हैं कि ज़्याओटाओ यहाँ पर ज़ू सेंची को लेकर अरीना से बाहर जंप कर गई, क्योंकि इस ब्लास्ट के कारण ज़ू सेंची की जान जा सकती थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों के अरीना से बाहर आने की वजह से ये दोनों कॉम्पिटिशन से तो बाहर हो गए। जबकि दूसरी तरफ अरीना में होने वाले उस बड़े से फायर ब्लास्ट की वजह से हम देखते हैं कि यहाँ रूलोंग और उसके सारे कैनन्स भी डिस्ट्रॉय होते हुए अरीना से बाहर गिर गए। अरीना में काफी ज्यादा तबाही मच चुकी थी, चारों तरफ आग ही आग है, लेकिन हम देखते हैं कि आगे खत्म होने के बाद रूलोंग और उसके कोई साथी अभी भी अरीना में ही मौजूद थे, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से इस फाइट के दौरान इंजर्ड तो हो गए, लेकिन वो हारे नहीं थे। वो गुस्सा होते हुए कहते हैं कि बस बहुत हो गया, अब हम होल्ड बैक नहीं करने वाले। शैक्स ने जो कुछ भी किया उसे इनकी कीमत चुकानी ही होगी। ये कहते साथ ही रूलोंग अपनी फुल पावर को एक्टिवेट कर चुका था, जो सुनकर उसके बाकी के साथी भी यहाँ फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और ये लोग अब 7 शैक डेविल्स पर बिल्कुल भी रहम नहीं करने वाले थे। मिस्टर में भी तो ये सब होता हुआ देखकर फौरन से हाथ खड़ा करते हुए कहता है कि होस्ट हम लोग हार मानते हैं, जो सुनकर तो सब लोग ही सरप्राइज हो गए। लेकिन हम देखते हैं कि डाइयाओहेन यहाँ पर गुस्सा होते हुए कहता है कि नहीं, हम लोग हार नहीं मानेंगे, मैं फाइट करना चाहता हूँ। जिस पर मिस्टर बीबी डाइयाओहेन से कहता है कि डाइयाओहेन तुम्हें समझना होगा, मिस ज़्यावी का प्लान तो तुम्हें याद ही है, और उनके बनाए हुए प्लान के मुताबिक अभी के लिए हम लोगों को हार माननी ही होगी। जो सुनकर डाइयाओहेन यहाँ पर मिस ज़्यावी का प्लान याद करते हुए कहता है कि ठीक है। पोस्ट ने भी ये सारी बातें सुनकर अनाउंसमेंट कर दी थी कि इस फाइनल कंपटीशन के फर्स्ट राउंड का विनर है सन मून रॉयल एकेडमी। जो सुनकर तो वहाँ पर मौजूद ऑडियंस काफी ज्यादा हैरान थी। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर शेक एकेडमी हार कैसे मान सकती है। अक्सर शेक एकेडमी ने पास्ट में कभी भी हार नहीं मानी थी, तो इसलिए लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही। असल में दोस्तों आप लोग भी कंफ्यूज होंगे कि आखिर यहाँ पर 7 शेक डेविल्स हार कैसे मान सकते हैं। इसका मतलब यानी कि कंपटीशन को तो सन मून रॉयल एकेडमी जीत गई होगी, और ऐसा नहीं है। असल में ये सोल कंपटीशन का फाइनल मैच था, यानी कि इसके टोटल 3 राउंड्स होंगे, जिनमें पहले राउंड में 7 वर्सेस 7 की फाइट होगी, दूसरे राउंड में 1 वर्सेस 1 की फाइट होगी, और तीसरे राउंड में 2, 2 और 3 राउंड कंपटीशन होगा। यानी कि जो भी 2 राउंड्स को जीतेगा वही टीम यहाँ पर फाइनल यानी पूरे के पूरे कंपटीशन की विनर होगी। इसी वजह से मिस यावी ने ये प्लान क्रिएट किया था कि वो लोग फर्स्ट राउंड में अपने 7 वॉरियर्स को आगे की तरफ भेजेंगे, और उसमें यूहा और वॉर्नोंग शामिल नहीं है, ताकि इस फर्स्ट राउंड के दौरान बस ये लोग इतना ही पता लगा सके कि रूलोंग और होंगचिन की रियल एबिलिटीज क्या थी, जो कि अब इन लोगों को मालूम भी हो चुकी है। ऑडियंस को तो ये सब मालूम नहीं था, इसलिए वो लोग गुस्सा होते हुए कह रहे थे कि आखिर 7 शेक डेविल्स हार कैसे मान सकते हैं, चलो वापस आओ और फाइट करो, हम लोग तुम्हें हार तो नहीं देखना चाहते। ये कहते साथ ही उन लोगों ने यहाँ पर 7 शेक डेविल्स की बेइज्जती करना शुरू कर दी थी, और वो उन पर कशा फेंक रहे थे, जो सब देखकर तो मास्टर ड्यूक को काफी जरा गुस्सा आ गया, और वो खड़े होते हुए कहते हैं कि खामोश हो जाओ सब लोग, ये
एक कंपटीशन है जहाँ पर हार जीत होती रहेगी। दोनों टीम्स ने अपनी पूरी जान लगाई है, इसलिए कोई भी यहाँ पर टीम्स की बेइज्जती नहीं कर सकता। अगर किसी ने भी प्लेयर्स को बेइज्जत करने की कोशिश की तो उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलेगी। उनके सोल्जर्स को देखकर तो यहाँ पर मौजूद ऑडियंस सब घबरा गए और वो लोग शांति से वापस जाकर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। असद ड्यूक के गुस्से को देखकर तो एम्परर और इवन की मिस ज्यूमी भी थोड़ी सी घबरा गई थी। दूसरी तरफ यूहाओ यहाँ पर मास्टर ड्यूक को देखते हुए कह रहा था कि आदमी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। मैं ये वही इंसान है जिससे आपने प्यार किया। मैं मानता हूँ कि ये ताकतवर है, लेकिन आप फिक्र ना करें, एक दिन मैं इतना ज्यादा ताकतवर होऊंगा कि ये आदमी मुझे खुद एडमायर करेगा। यानी कि यूहाओ भी मास्टर ड्यूक के सामने खुद को साबित करना चाहता है कि वो मास्टर ड्यूक से भी ज्यादा काबिल है। जबकि यहीं पर हम जू सेंची को भी देखते हैं, जो कि जैसे बेहोशी से होश में आया उसको सबसे पहले जियांगनिन की याद आ गई। सामने की तरफ जियांगनिन को देखकर जू सेंची बिना अपनी परवाह किए हुए फौरन से यहाँ जियांगनिन के सामने आ गया, जहाँ पर मिस यावी जू सेंची को बताती है कि फिक्र मत करो, जियांगनिन बेशक इंजर तो हुई है लेकिन स्टोक को खतरे से बाहर है। जबकि साथ ही साथ वो यहाँ पर जू सेंची को बताती है कि अब 1 वर्सेस 1 फाइट कॉम्पिटिशन होगा, जिसमें सबसे पहले तुम फाइट करने के लिए जाओगे। जू सेंची तो ये सुनकर खुश हो गया क्योंकि वो जियांगनिन का बदला लेना चाहता है। वो गुस्सा तो ये कहता है कि चलो ठीक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेकंड कॉम्पिटिशन के फर्स्ट राउंड में सनमून रॉयल एकेडमी ने भी अपने एक डिसाइपल जीयू को यहाँ अरीना की तरफ भेज दिया था, जो कि जू सेंची के साथ 1 वर्सेस 1 फाइट करेगा। इन दोनों के अरीना में आते साथ ही होस्ट फोरस इन दोनों को फाइट करने का बोल देता है, जो सुनकर तो जू सेंची गुस्से के साथ आगे की तरफ जंप करते हुए जीयू पर हमला करने वाला था। दूसरी तरफ जीयू भी अपने फ्लेम कैनन को पूरी तरीके से तैयार कर देता है, जिसका इस्तेमाल करते उसने जू सेंची पर अटैक करना शुरू कर दिए। जिन फ्लेम अटैक्स को जू सेंची डॉज करते हुए तेजी के साथ यहाँ जीयू के पास ही आ रहा था। इससे पहले कि वो जीयू के ज्यादा करीब आ पाता तभी अचानक उसने एक फ्लेम नेट टेक्निक का इस्तेमाल करते जू सेंची पर हमला कर दिया, जिसे डॉज करने के लिए जू सेंची फौरन अपनी रिप्लेसमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए खुद को यहाँ उस लड़के के साथ रिप्लेस कर लेता है। और जीयू को यहाँ अपने फ्लेम नेट से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि वो अपने फ्लेम अटैक्स का इस्तेमाल करते उस फ्लेम नेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जीयू ने यहाँ अपने पास और भी कई सारे सोल गाइडर्स कैनन अरीना में समन कर लिए थे, जबकि जू सेंची अपने शील्ड का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ यहाँ जीयू की तरफ ही बढ़ रहा था, जो देखकर तो जीयू ने उस पर लगातार एनर्जी अटैक्स करना शुरू कर दिए थे। इन अटैक्स की वजह से हम देखते हैं कि यहाँ जू सेंची को बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही थी। इवन की इन अटैक्स को ब्लॉक करने के लिए हम देखते हैं कि अरीना में मौजूद जू सेंची ने फौरन अपने वाटर टर्टल की सोल स्पिरिट को वहाँ पर समन कर लिया, जिसका इस्तेमाल करते वो धीरे धीरे अब यहाँ जीयू के पास आने की कोशिश कर रहा है। जबकि बाहर से टीचर माँ ये सब देखकर बहुत ही खुश हो रहे थे क्योंकि जीयू के पास ये एबिलिटीज थे कि वो दूर से ही जू सेंची पर हमला कर सकता है, जबकि जू सेंची को जीयू के पास आ रहा होगा उस पर अटैक करने के लिए। जू सेंची अरीना में अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो धीरे धीरे जीयू के पास आ जाए, लेकिन पास आने के बाद अचानक ही हम देखते हैं कि जीयू ने अपने सोल गाइडेंस वेपन को अपडेट कर दिया, जिसे बदलते हुआ देखकर तो केटो परेशान होते हुए कहता है कि ये अच्छा नहीं हुआ। वे के बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल सोल गाइडेंस फ्लेम शॉट लेने वाला है। इस एक्सट्रीमली पावरफुल फ्लेम शॉट की मदद से हम देखते हैं कि जीयू यहाँ पर जू सेंची को जलाने की कोशिश कर रहा था। उसका ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था जिसकी मदद से वो जू सेंची को जान से मारने की कोशिश करता है। जीयू यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि अगर तुम इस अटैक को किसी तरह सर्वाइव भी कर पाए तब भी तुम पूरी तरीके से डिसेबल हो जाओगी, यानी तुम दोबारा कभी भी फाइट करने के काबिल नहीं बचोगे। ये कहते हुए जीयू लगातार अपने सोल गाइडेंस कैनन की एनर्जी को बढ़ाता जा रहा था, जबकि जू सेंची को वाकई में इस फ्लेम शॉट की वजह से काफी तकलीफ हो रही थी। जी फ्लेम एनर्जी इतनी ज्यादा हो गई थी कि जू सेंची अपनी घुटनों पर आ गया, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से एक ब्लैक कलर का ऑरा निकलना शुरू हो जाता है, जिसे महसूस करते हुए तो जियांगनिन भी होश में आ गई। अरीना में मौजूद जीयू ने यहाँ पर इतनी ज्यादा फ्लेम पावर्स इस्तेमाल कर ली थी कि उसका सोल गाइडेंस वेपन भी पूरी तरीके से हीट आउट हो गया, लेकिन जू सेंची अभी तक भी हारा नहीं। ये देखकर जीयू जू सेंची से कहता है कि चलो भी हार मान लो। ये कहते हुए वो अपने बाकी के सोल गाइडेंस वेपन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ जू सेंची पर हमला कर देता है, जबकि दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि जू सेंची उस आग में भी अब गुस्से के साथ अपनी जगह पर खड़ा हो गया। जू सेंची की आंखें रेड हो चुकी थी, उसके चेहरे पर मार्क्स आ चुके थे, उसकी बॉडी से ब्लैक ऑरा निकल रहा था, यानी कि एक बार फिर से जू सेंची ने अपने स्नेक टर्टल जुआनू को एक्टिवेट कर लिया है। स्नेक टर्टल जुआनू की पावर इतनी ज्यादा टेरिफाइंग थी जिसे देखकर तो जीयू ही घबरा गया, जबकि जू सेंची अब बहुत ही ज्यादा कूल दिखाई दे रहा है। हम देखते हैं कि जू सेंची ने यहाँ पर अपने जुआनू के बस एक मामूली स्नेक अटैक का सीधा यहाँ जीयू पर हमला कर दिया, जिससे जीयू रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, पर उसका हाथ इस ब्लैक ऑरा में जैसे आता है वो जलना शुरू हो गया और उसकी आंखें तो पटी की पटी रह गई थी। वो यकीनन यहाँ पर जान से मारा जाता, लेकिन लास्ट मोमेंट पर होस्ट यहाँ बीच में आते हुए जीयू को बचाकर वहाँ से दूर ले जाते हैं, वरना जीयू की जान चली जाती। जीयू की जान बेशक होस्ट ने बचा ली थी, लेकिन बाहर आने के बावजूद भी जीयू दर्द से बहुत ही ज्यादा तड़प रहा था, क्योंकि उसके हाथ पे जो ब्लैक पॉइजन फ्लेम लगी हुई है वो उसे जला रही थी। यानी कि वो जीयू जो कि जू सेंची को जान से मारना चाहता था या फिर उसे क्रिपल करना चाहता था, अब उसका ही हाथ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और जू सेंची ने यहाँ पर 1 वर्सेस 1 के फर्स्ट मैच को
जीत लिया है, जो देखकर यूहो तो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। जबकि दूसरी तरफ मिस्टर बी भी यूहो को बताता है कि ज़ू सेंशी अब पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो गया। उसने अपनी इस ब्लैक जुआनवो टेक्निक पर पहले से काफी ज्यादा मेहनत की है, यानी कि ज़ू सेंशी हर 3 दिन में एक बार इस ब्लैक जुआनवो टेक्निक को अनलिश कर सकता है। चूँकि ज़ू सेंशी ने यहाँ इस टेक्निक का एक बार इस्तेमाल कर लिया तो वो अगले 3 दिन तक इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। यहाँ जियो को यू जख्मी हालत में स्ट्रेचर पर लेकर जाता हुआ देखकर उसका दोस्त तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया और वो आगे की तरफ बढ़ते हुए ज़ू सेंशी से फाइट करना चाहता था, लेकिन टीचर माँ उसे वहीं पर रोक देते हैं और वो पीछे की तरफ मौजूद चैनान से कहता है कि चैनान अब तुम आगे की तरफ फाइट करने के लिए जाओगे। लेकिन चैनान तो ज़ू सेंशी से काफी ज्यादा घबराया हुआ था, जो देखकर उसका दोस्त गुस्सा होते हुए यहाँ चैनान के पास आकर कहता है कि आखिर तुम उसे डर कैसे सकते हो, या तुमने देखा नहीं कि उससे हमारे भाई की क्या हालत की है, हमें उसे अपना बदला लेना ही होगा। चैनान उसकी ये सारी बातें सुनकर आखिरकार हिम्मत करते हुए यहाँ ज़ू सेंशी से फाइट करने के लिए अरीना में पहुंच चुका था, जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ू सेंशी ने भी अपनी सोल पावर वापस से रिकवर कर ली थी और वो यहाँ पर एक बार फिर से इन दोनों को फाइट करने के लिए छोड़ देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि चैनान ने तो अचानक से अपनी सोल गाइडेंस पावर को एक्टिवेट कर लिया। चैनान के सोल गाइडेंस में ऐसी एबिलिटीज थी जिसकी मदद से वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ मूव कर सकता है, यानी कि 1 वर्सेस 1 फाइट में चैनान को बहुत ही ज्यादा एडवांटेज है। ब्रदर डाइयो हैन को भी ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि इसकी मदद से ज़ू सेंशी को मौका ही नहीं मिलेगा कि वो चैनान पर हिट कर सके। लेकिन दूसरी तरफ अरीना में हम यहाँ ज़ू सेंशी को देखते हैं, जो कि मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर तुम मुझ पर पहला हमला नहीं करने वाले तो क्यों न मैं ही तुम पर पहला हमला करूँ। ये कहते साथ ही ज़ू सेंशी ने अचानक से वहाँ पर अपनी टर्टल रिप्लेसमेंट टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिसकी मदद से वो चैनान को टेलीपोर्ट करके अपने सामने ले आता है। जो देखकर तो चैनान को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये अचानक से इसने ये क्या कर दिया, क्योंकि पिछली दफा तो ऐसा होता था कि अगर ज़ू सेंशी अपनी रिप्लेसमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो वो खुद रिप्लेस होकर चैनान की जगह पर पहुंच जाएगा, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। चैनान ने बस सिर्फ उल्टा टेलीपोर्ट होकर यहाँ ज़ू सेंशी के सामने आ चुका है, जिसके बारे में ब्रदर डाइयो हैन यूहो को समझाते हुए कहते हैं कि ये सब कुछ इसलिए क्योंकि ज़ू सेंशी ने अपनी कुछ देर पहले ब्लैक जुआनवो की पावर को एक्टिवेट किया था, जिसकी मदद से उसकी सोल टेक्निक भी थोड़ी सी चेंज हो चुकी है, यानी कि वो थोड़ी सी डिस्टेंस पे अपने एनिमी को अपने क्लोज ला सकता है। लेकिन यहाँ चैनान को क्लोज लाने के बावजूद भी हम देखते हैं कि ज़ू सेंशी उसे हिट नहीं कर पाता, क्योंकि चैनान की रफ्तार काफी तेज थी। वो लास्ट मोमेंट पर अचानक से अपने डैगर्स बाहर निकाल चुका था, जिसकी वजह से इससे पहले कि वो ज़ू सेंशी को यहाँ हिट करते हुए जख्म दे पाता, तभी अचानक ज़ू सेंशी जंप करते हुए फौरन से पीछे हट जाता है। पीछे आने के बाद पता नहीं कैसे, लेकिन एक बार फिर से हम देखते हैं कि ज़ू सेंशी ने अपनी जुआनवो की पावर को एक्टिवेट कर लिया, जिसकी वजह से ब्लैक कोरा धीरे धीरे से यहाँ चैनान की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। चैनान जो कि पहले से ज़ू सेंशी से घबराया हुआ था, वो ये देखकर थोड़ा भी जरा टेंशन में आ गया और वो डरते हुए कहता है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम इतनी जल्दी दोबारा से ये टेक्निक इस्तेमाल नहीं कर सकते। ज़ू सेंशी बहुत ही जरा एटीट्यूड के साथ जवाब देते हुए कहता है कि तुम मुझे चाहो तो आजमा कर देख लो, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि मैं शेक एकेडमी का एक डिसाइपल हूँ और हमारे शेक एकेडमी के डिसाइपल्स पूरी तरीके से मॉन्स्टर्स होते हैं। चैनान को तो ये सब देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उसके तो डर के मारे हालत ही खराब हो चुकी थी। वॉर्नोंग भी यहाँ पर सरप्राइज होते हुए कह रहा था कि ज़ू सेंशी आखिर इतनी जल्दी दोबारा इस टेक्निक को इस्तेमाल कैसे कर पाया, लेकिन यहाँ यूहो समझ चुका था कि ये टेक्निक इस बार असली नहीं है, बल्कि ज़ू सेंशी सिर्फ एक दिखावा करने की कोशिश कर रहा है। वो जानता है कि चैनान इस टेक्निक से डरा हुआ है और वो हिम्मत नहीं करेगा कि वो आगे बढ़ के ज़ू सेंशी पर हमला कर पाए, और यहाँ अरीना में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इसलिए हम देखते हैं कि इस मौके का फायदा उठाते हुए ज़ू सेंशी ने फौरन से चैनान पर अपनी शील्ड से हमला कर दिया, जिसकी मदद से वो उसे हिट करते हुए अरीना से बाहर पटक देता है। ये देखकर ज़ू सेंशी के दोस्तों काफी ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि अब वो लोग सेकंड राउंड को भी जीत चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ हम ज़ू सेंशी को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा कमजोरी महसूस कर रहा था। उसने ऑलरेडी अपनी सारी सोल पावर कंज्यूम कर ली है, उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा मुश्किल से ओपन हो रही थी। लेकिन दूसरी तरफ सनमून रॉयल एकेडमी के डिसाइपल्स को जब ये मालूम होता है कि ज़ू सेंशी ने हमारे भाई को बेवकूफ बनाया, तो वो गुस्से से पागल हो चुके थे। इसलिए हम देखते हैं कि 2 डिसाइपल टीसी के साथ यहाँ अरीना में जंप करते हुए ज़ू सेंशी से कहते हैं कि आखिर तुमने हमारे भाई को बेवकूफ कैसे बनाया, हम तुम्हें इसकी सजा देंगे। ये कहते साथ ही उन्होंने एक सोल गाइडेंस कैनन वहाँ पर एक्टिवेट कर लिया था, जिसके मदद से वो लोग ज़ू सेंशी पर हमला करने वाले थे। ये देखकर तो होस्ट और बाकी सब लोग भी घबरा गए थे, क्योंकि उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं था कि वो यहाँ ज़ू सेंशी को बचाने के लिए सामने की तरफ आ पाते। पर जैसे वो लोग यहाँ ज़ू सेंशी पर हमला करने ही वाले थे, लास्ट मोमेंट पर हम देखते कि अचानक वहाँ अरीना में कोई इंटर हो गया, जो कि अपने पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सोल गाइडेंस वेपन को डिस्ट्रॉय कर देता है। सब लोग ये देखकर सरप्राइज हो गए कि आखिर ये किसने किया होगा। जबकि दूसरी तरफ धुआं हटने के बाद हमें देखने को मिलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि असल में मास्टर जुआन थे, जो कि लास्ट मोमेंट पर यहाँ ज़ू सेंशी को बचाने के लिए अरीना में पहुंच चुके थे। यूहा और उसके दोस्त ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। एम्पायर तो इतने सालों बाद मास्टर जुआन को यहाँ पर देखकर कहते हैं कि क्या ये अभी भी जिंदा है, जबकि मास्टर जुआन ने अचानक से वहाँ पर अरीना में अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था। उनके सोल रेंज को देखकर तो वहाँ पर मुझे सब लोग ही घबरा गए थे। सनमून रॉयल एकेडमी के वो डिसाइपल जिन्होंने यहाँ पर रूल्स को ब्रेक करने की कोशिश की थी, वो
वो भी जानते थे कि अब उन लोगों की खैर नहीं है, क्योंकि मास्टर जुआन वाकई में काफी ज्यादा गुस्सा थे और वो यहाँ पर गुस्सा निकालते हुए कहते हैं कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई। ये सिर्फ एक कंपटीशन है और कंपटीशन के रूल्स को फॉलो करना हर एक डिसाइपल की जिम्मेदारी है। तुम लोगों ने रूल्स कैसे ब्रेक किए? अगर तुम लोग लड़ना ही चाहते हो तो एक जख्मी आदमी पर हमला क्यों कर रहे हो? चलो आओ मुझ पर हमला करो, क्योंकि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली ताकत क्या होती है। उनका ये गुस्सा देखकर तो चारों तरफ खामोशी फैल गई थी और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।